चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश पतिताकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोविंद गोस्वामी महाराज श्री भक्त श्रीधर गोस्वामी भक्तपुरी गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज समस्त वैष्णव चरण में मेरा जैसा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सो हम लोग श्री श्री चैतन्य चरितमृतम आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद हम अध्ययन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे, जिससे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर रूप में ये कृष्ण के मन की भावना को जो है व्यक्त कर रहे हैं। जिस कथा हम लोग 2 दिन जावत श्रवण कर रहे थे, इसमें स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, पीछे बैठ कर बैक रिलेशन नोट है, हाँ, जिससे हम कथा श्रवण कर रहे थे। ये कृष्ण अपने मन ही मन विचार कर रहे थे। कृष्ण विचार एक आचय अंतरी पूर्णानंद रस स्वरूप सभी कहे मोरे। कृष्ण स्वयं विचार कर रहे हैं, ये सभी शास्त्रों में मुझे पूर्णानंद रस स्वरूप कहते हैं। जैसे मैंने काल कहा था, कृष्ण की क्या कहा जाता है, रसो रस वैस जेवा लब्धानंदिर भवती। कृष्ण रस स्वरूप है। रस
और स्वयं रस को आस्वादन कर रहे हैं, अर्थात राधा जी के भाव और कांति लेकर के ये रस आस्वादन कर रहे हैं। जिस प्रसंग में हम लोग भी श्रवण किया, ये स्वयं एक एक करके बता रहे हैं, ये मेरे रूप आदि के द्वारा सब लोग मोहित होते हैं, किंतु जब राधा जी के रूप को मैं देखता हूं तो मैं स्वयं ही मोहित होता हूं। इसलिए कृष्ण के कहा जाता है मदन मोहन कहा जाता है, और राधा जी के कहा जाता है मदन मोहन मोहिनी। कल मैंने ये भी कहा था, ये कृष्ण के क्या कहा जाता है, मदन मोहन। ये रास प्रारंभ में स्वयं मदन यानी कामदेव आए और कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए ललकारा है। तो उस समय कृष्ण कैसे सुंदर मदन मोहन रूप को प्रकट किया, जिससे कामदेव के पछाड़ दिया। इसलिए मैं काल इस कथा अवलोकन कर बताया था, है इसी छोटा बड़ा हो तो हाँ। इसलिए कृष्ण मदन मोहन की भी मदन की भी पराजित कर दिया था, जिस कथा काल हमने श्रवण किया। किस प्रकार कामदेव के साथ कृष्ण कैसे युद्ध किया, ये सब कथा श्रवण किया। केवल कृष्ण अपने सुंदर रूप को प्रकाश करने के साथ ही साथ कामदेव मूर्छित होकर पड़े रहे। कामदेव अपने पांचों बाणों के द्वारा कृष्ण के घायल करने के लिए प्रयास किया है, किंतु बाण अर्थात कामदेव के 5 बाण कृष्ण में किसी प्रकार असर नहीं हुए, कोई काम नहीं किया, और अंत में कामदेव मूर्छित होकर पड़े रहे। काली कथा हम लोग के श्रवण कराया है। और फिर 3 कामदेव के बारे में आप लोग के रूप में बताया था। एक मूल कामदेव जो है ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण, और ही ब्रजनंदन श्याम सुंदर की एक प्रकाश जो है उसके कहा जाता है प्रद्युम्न द्वारका में, और वही द्वारका के जो कामदेव उनकी भी जो छाया जो है उसी कहा जाता है, ये जड़ जगत में वो कामदेव कहा जाता है, जो स्वर्ग राज्य में इंद्र की सभा में विराजमान होते हैं। और जो कामदेव जड़ीय कामदेव इस संसार में चिट्ठी से लेकर के ब्रह्मा तक सबके ही मोहित करके वशीभूत करके रखते हैं। इस काम को जितना इतने सहज नहीं होता है। जड़ जगत के जो कामदेव कितना शक्तिशाली है, और स्वयं भगवान ने किया कि उस कामदेव के भी पराजित कर दी। इसलिए कृष्ण के कहा जाता है ना अभी कहा ना ये काम के विजय किया है, और वही मूल जो कामदेव कृष्ण है मदन मोहन है। कृष्ण कह जाए मदन मोहन का वृंदावने अपरागित मदन मोहन काम गति काम विजय जहार उपासन। वृंदावन में अपरागित जो कामदेव जो है उसकी उपासना कैसे होती है, काम गायत्री मंत्र के द्वारा। इसे कहते हैं वृंदावने अपरागित मदन मोहन काम गायत्री काम विजय जार उपासन। एक बीज मंत्र और एक गायत्री मंत्र, एक प्रेम जो शब्द जो है इसको कहा जाता है बीज मंत्र कहा जाता है। और बाकी जो बीज मंत्र के बाद बाकी जितने हम मंत्र उच्चारण करते जाए
उसे कहा जाता है गायत्री कहा जाता है। इसलिए कहते हैं काम काम गायत्री काम विजय झार उपासन। कहते कृष्ण वृंदावने अपरिकृत मदन मोहन काम गायत्री काम विजय झार उपासन है। ये सब कथा सामान्य रूप में मैंने आप लोगों का वर्णन किया था, किंतु वही कृष्ण गोपियों की प्रेम के द्वारा कैसे वशीभूत हो जाता है। यहाँ प्रेम करने से गोपियों की अपरागित दिव्य काम कहा जाता है। प्रेमी वो गोपारामणम कामी वो मित्र भी धीयते। गोपियों की जो प्रेम जो है उसी की कहा जाता है अपरागित लास्ट काम कहा जाता है। और गोपियों की जो लास्ट जो है उसी की कहा जाता है अपरागित प्रेम कहा जाता है। क्योंकि अपरागित चित्त जगत में काम और प्रेम में कोई अंतर नहीं होता है, है? इस जगत में काम और प्रेम दोनों भिन्न वस्तु है, भिन्न वस्तु है, डिफरेंस वस्तु। काम कहा जाता है जहां पर आत्मेंद्र प्रति रहता है, आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम, और कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धारी प्रेमानाम है। इस जड़ जगत में काम और प्रेम में भेद रहता है, किंतु अपराकृत चित्त जगत में गोलोक वृंदावन में काम और प्रेम में कोई भेद नहीं, तो नहीं एक सुंदर मधुर भाव युक्त रहता है। इसलिए जड़ प्रेम व जड़ काम के द्वारा जीव कैसे मोहित होकर रहते हैं। एक बार कामदेव भी द्वारकापुरी में भी आ गए थे, और उस समय द्वारकाधीश कृष्ण के जो महिषियों की सुंदर जो रूप देख करके स्वयं कामदेव भी वहीं पर मूर्छित हो गए। उद्दाम भाव पिसुनो मलबल गुहास बिड़ावक लोकनम। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं ये गोपियों की भाव माधुर्य क्या वर्णन करें। गोपियों की जो एक प्रकाश मूर्ति जो है द्वारका में जो है, जैसे राधा जी की प्रकाश एक्सपेंशन, सप्तभामा चंद्रावली के जो एक्सपेंशन चंद्रावली के एक्सपेंशन रुक्मिणी, इसी प्रकार जो है द्वारकापुरी में वो समस्त महिषियां कौन थे, सब वृंदावन में एक एक गोपियों की जो है मानो प्रकाश मूर्ति एक्सपेंशन, और उसी प्रकाश मूर्ति को देख करके स्वयं कामदेव भी मूर्छित हो गए। कहते उद्दाम भाव पिसुन मलबल गुहास बिड़ावलोकनम। वो समस्त जो महिषिया द्वारका में रहने वाली जो महिषियां आदि जो थी उनकी भाव माधुर्य इतने उच्च कोटि के था जिसको देख करके स्वयं कामदेव भी मूर्छित हो गए। ये समस्त कथा चैतन्य चरितामृत में सुंदर रूप में वर्णन है। और कृष्ण ने क्या कि यही रासलीला में काम को कैसे विजय प्राप्ति किया है। इसलिए रासलीला के एक नाम कहा जाता है काम विजय लीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काम विजय लीला है। क्योंकि कृष्ण गोपियों के साथ जो विहार आदि की लीला विलास आदि की देखने में तो साधारण मनुष्य के भांति दिखाई पड़ता रहता है। गोपियां की भी क्रिया मुद्रा ऊपर से जैसे साधारण एक स्त्रियों की भांति दिखाई पड़ता रहता है, किंतु वास्तव रूप में वो समस्त महिषियों की जो भाव माधुर्य अपराकृत कहा जाता है। किंतु जड़ जगत के लोगों की अपराकृत भावों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जड़ चिंतन में पड़े रहते हैं, जड़ सुख काम में पड़े रहते हैं, उसी की प्रेम मानते रहते हैं।
और उसी के द्वारा जड़ काम आदि के द्वारा अपने इंद्रिय तर्पण आदि करते रहते हैं और अंत में दुखित होकर के बिलबिलाते हुए अंत में शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं प्राकृतिक दिव्य जो काम व प्रेम जो है उसके थोड़ी सी किसी के यदि आस्वादन हो जाए माने टेस्ट आ जाए है तो अपने आप वो जड़ काम को छोड़ देंगे। क्योंकि उच्च वस्तु की किसी को प्राप्ति हो और निम्न वस्तु अपने आप वो त्याग देते। समझ में आ रहा है? जब तक उच्च वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा, तब तो ये जड़ वस्तु के लेकर के वो मत रहता है। और वही जड़ वस्तु के उसको क्या करते हैं, बहुमानन करते हैं, दे ग्लोरीफाइड। जड़ वस्तु को क्या करते हैं, उसके ही वो आदर करते हैं, उसके बहुमानन करते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा है। इसलिए कह रहे किसी को चीज थोड़ी सी सामान्य रूप में चित वस्तु के अनुभव हो जाए तो ये जड़ वस्तु के अपने आप वो छोड़ दें। इसलिए हर समय एक ही शब्द बोलते हैं, आत्म अनुभूति। सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट। आत्म अनुभूति जब हो जाएगा तब ये जड़ वस्तु के घृण्य समझेगी। घृण्य समझे, वेरी हिटेबल है। जैसे पायखाना को देख करके हमारे क्या होता है? घृणा आती है कि नहीं होता है? ठीक उसी प्रकार चिद वस्तु के जब अनुभव हो जाता है तो ये जड़ वस्तु को मलवत रूप में वो त्याग दे देता है। जब तक वो चिद वस्तु की अनुभूति नहीं हो रहा है तब तो ये मल मूत्र रूपी दुर्गंधमय शरीर को हम बहुमानन करते रहते हैं। पहले इसको अनुभव करना चाहिए। ये शरीर हमारे क्या मल मूत्र के द्वारा ही भरा हुआ है, जिससे गौरगोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं क्या, ये शरीर कैसे एक प्लास्टिक बैग है और वो प्लास्टिक बैग में सारे ऐसे दुर्गंध भरा हुआ है। भगवान ने ऐसे सृष्टि किया। हमारी ये शरीर जो है चमड़ा के द्वारा ढके हुए है, त्वचा है। ये त्वचा माने चमड़ा क्या है, एक थली कहा जाता है। थली समझ, बैग, सारे शरीर को जो है वो ढक करके रखा। और उस चमड़ा रूपी थली के अंदर में क्या है, सब खून पीप मूल मल मूत्र भरा हुआ है। और हम लोग वही थली के ऊपर से क्या करते हैं, चाट रहे। ये शरीर को चाट रहे, कितना अच्छा है। क्योंकि जब हमें पता चले जाएगा अरे ये मल मूत्र रूपी थली के अंदर में तो ये सब पड़ा हुआ है, कोई चाटेगा है? यही तो कहा जाता है। जब तक इसको अनुभव नहीं हो रहा है, चिद वस्तु के अनुभव नहीं हो रहा है, ये मल मूत्र रूपी जो हाडी मांस चमड़ा की थली के हम उस समय क्या करते, चाटते जा रहे हैं। इसलिए भजन साधन करते करते थोड़ी सी चिद वस्तु को अनुभव हो जाए जिसका, तो अब इसको छोड़ देंगे। निष्ठिवन करेंगे। निष्ठिवन माने थूकेंगे। जैसे एक थाली, जैसे एक थाली क्या बोले बैग लेकर के आया है, आपके पता नहीं है उस बैग में क्या रखा गया। आप सोच रहे हैं ऊपर से हाथ लगा, देख रहे थे बहुत कुछ बोले है ऐसे है, मनी मानिक को होगा, रुपया पैसा होगा है। बात सही है कि नहीं? जब थैली के जब खोला, हाथ घुसाया, देखा उसमें क्या पड़ा हुआ है, क्या है,
है, मल मूत्र पड़ा हुआ है, आपके पता नहीं था। आप उसको देख रहे थे, बहुत सॉफ्ट है, और अंदर में और भी कुछ भी होगा है, किंतु जब पता चला इसके अंदर में मलमूत्र दुर्गंध पड़ा हुआ, तो अब उसको क्या करते, छोड़ दो। अरे निष्ठिवनम है, जैव धर्म इसको दे रहे, उदाहरण दिया, पढ़ो जैव धर्म ग्रंथ है। जब तक अनुभव नहीं, इसलिए कहते सेल्फ रियलाइजेशन करो, आत्म अनुभव हो जाए। संसार दुखमय है कि सुखमय है? जब तक हमारे ये अनुभव नहीं है संसार दुखमय है, तब हम संसार को क्या करते हैं, पकड़ करके रखते हैं। और बद्ध जीव इतना दिन तक ऐसे, तो उसका हैबिट हो गया, अभ्यास हो गया, दुख के ही वो क्या मानते हैं, सुख जैसे मानते रहते हैं। पहली अच्छी तरह से इसको समझो, दुख के वो क्या मानते हैं, सुख मानते हैं। एक बच्चा के पालन पोषण करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ता है उसको, है? भजन थोड़ी होता है, आप बताओ। भजन भजन कुछ नहीं कर पाते हो, है? एक बच्चा के लालन पालन करने में कितने समय लग जाता है, 24 घंटे सारे एनर्जी चला जाता है? अच्छा, बात ऐसे ही है कि नहीं है? इस संसार में तुम्हारे क्या सारे जो व्यक्ति जो है, तुम्हारे सारे एनर्जी शक्ति को क्या करते हैं, वो चूसते रहते हैं। जोक है ना, जोक, जोक समझते हो क्या बोलते, जो रक्त खून चूसता है? हाँ, लीच, लीच है, वो आपके शरीर पर बैठा रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। स्मॉल वन बिग वन ऑल्सो, वो आपको ऐसे बैठ जाएगा, है? जब वो आपके चमड़ा को काटेगा, थोड़ी सी इचिंग होगा, है? हाँ, वो आपको क्या सारे खून को चूसते रहते हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो कुछ आप देख रहे हो, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार, उनके जितने स्नेह ममता के है, तुम्हारे सारे खून को चूस रहे, तुम्हारे सारे एनर्जी को ले रहे है? यही तो संसार है। जब आपके पता, जैसे आपके पता चला रही है, क्या बोला वो, क्या बताया, इंसेक्ट जो होता है, हाँ ओके, उसमें जब से पता चला रही ये, तो आप इस तो आप उसको तो उठा करके फेंकोगे, है? जब तक आपके पता नहीं चले, चलते जाए, हैं? चलो, हम इसलिए कर रहे, जैसे तात्पर्य का, जब तक हमारे संसार के प्रति वैराग्य नहीं हो, है? तब तक हम इसको अनुभव कर नहीं पाएंगे, चिद वस्तु को अनुभव नहीं कर नहीं पाएंगे, है? इसलिए शास्त्र में दिखाया गया वैराग्य की अनुभव होनी चाहिए, वैराग्य होनी चाहिए। और वैराग्य तब होता है जब संसार को दुखमय समझ लेते हैं। जब तक संसार के हम दुख नहीं समझ रहे हैं, तो अब उसके संसार के माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार परिजन की, उनकी स्नेह आदि को हम बहुमानन कर रहे हैं, अच्छा आदर कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक है। इसलिए भागवत में ये सब श्लोक बहुत लिखा है। बोले संसार के जितने तुम्हारे परिवार जन, जो कोई मित्र नहीं है, भागवत पढ़ो, ये सब क्या, सब तुम्हारे पास क्या है, सब चोर डकैत है, दुष्टु है। तुम जिसको मित्र मान रहे हो वो मित्र नहीं है, वो सब क्या है, तुम्हारा
शत्रु है, चोर डकैत सब है, तुम्हारे सारे एनर्जी वो क्या करे, चूस रहे हैं। जब तुम्हारे अनुभव हो जाएगा तो हम इसको छोड़ करके तुम चले जाओ। जब तक नहीं हो रहे तब कब चलते जा रहे हैं। इसलिए भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद अनेकों स्थानों पर एक ज्ञान वैराग्य की कथा भी सुनाया, एक नहीं अनेकों स्थान पर। श्रीमद् भागवत में अनेकों स्थल पर एक ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाया है। हे परीक्षित महाराज सुनिए ऐसा, क्योंकि जब तक ज्ञान वैराग्य नहीं हो रहा है तब हम प्रेम कैसे प्राप्ति करें है? संसार के बारे में ज्ञान होनी चाहिए, और फिर ज्ञान हो जाए तो अपने आप अपने वैराग्य आ जाएगा। इसलिए जब ज्ञान वैराग्य ये दोनों संतान हो जाता है, फिर भक्ति देवी उदित होने के साथ ही साथ ज्ञान वैराग्य रूपी दो पुत्र उनके प्राप्ति हो जाता है। इसलिए भागवत महात्मा में पद्म पुराण में यही कहते जा रहे, भक्ति देवी के दो संतान बता रहे हैं, एक है ज्ञान और एक वैराग्य। क्योंकि किसी के हृदय में भक्ति देवी प्रकट हो, स्वाभाविक रूप में उसके ज्ञान वैराग्य उदित होगा। भक्ति देवी प्रकट हुई है और ज्ञान वैराग्य नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता। भक्ति परेशान भव वृत्ति अन्यत्र चैतन्य को एक काल है। भक्ति परेश अनुभव, भक्ति परेशान वृत्ति अन्यत्र। भक्ति देवी किसी के हृदय में उदित हो, क्या होगा, भक्ति परेशान, भगवान के प्रति अनुभव हो जाएगी। और दूसरी क्या होगा, ज्ञान वैराग्य आ जाएगी उसे। वासुदेव पराभक्ति, वासुदेव भगवान में किसी जी पराभक्ति हो, ज्ञान और वैराग्य जत अहितुकम, ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएगा। इसलिए कहते हैं भक्ति के अनुशीलन करने के लिए कार्य। भक्ति के अनुशीलन क्या है, अब बताओ, भक्ति के अनुशीलन क्या है? अनुशीलन समझते कि नहीं है? भक्ति के अनुशीलन क्या है? ये श्रवण कीर्तन आदि, जो श्रवण कीर्तन आदि कर रहे हो, इसको क्या है, भक्ति के अनुशीलन कर रहे हो आप। और जब शुद्ध रूप में भक्ति के अनुशीलन हो जाएगा, अनेक श्रवण ठीक से हो, कीर्तन ठीक से, ये सब यदि हो, अपने आप ही क्या हो जाता है, ज्ञान वैराग्य हो जाएगा। हम सुन रहे हैं किंतु वैराग्य नहीं हो रहा था, इसका मतलब हम ठीक से नहीं सुन रहे हैं। कहते हैं ना हम सुन रहे हैं, बोले नहीं सुना। सुनने से आपके अपने आप क्या होता है, ज्ञान वैराग्य आएगा। मायादेवी हमें सुनने नहीं देती है। कहते ऊपर से तो हम सुन रहे, कथा सुना कि नहीं सुना किंतु वास्तव रूप में नहीं सुन रहे। श्रवण तब होता है जब उसमें क्रियावती होता है, एक्शन होता है। कॉज एंड एक्शन थ्योरी चलता रहता है। क्या बोला, कार्य और कारण तत्व सिद्धांत, कॉज एंड एक्शन है। गुरुदेव ने कहा पानी ले आओ, शिष्य ने कहा सुना, और गुरुदेव ने कहा तुम सुना ही नहीं। शिष्य कहने लगे भाई गुरुदेव मैं सुन रहा हूं, क्या सुना, मुझे पानी लाने के लिए कहा। फिर गुरु कहने लगे नहीं सुना ही नहीं तो है। शिष्य बिगड़ जाते हैं। तो शिष्य कहते हैं गुरुदेव मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन रहा हूं, व्हाट यू आर सेइंग आई एम लिसनिंग। गुरुदेव कहने लगे नहीं तुम सुना ही नहीं। बोले कैसे, मैंने जब तक तुम पानी नहीं लेकर के आओ तो वो श्रवण नहीं है। हाँ समझ, ठीक उसी प्रकार हम लोग जो श्रवण जो कर रहे हैं वास्तव रूप में शुद्ध श्रवण नहीं हो रहा। जिस दिन शुद्ध श्रवण हो जाएगा तब
अपने आप प्रक्रिया दिखाई पड़ेगा। है भोजन कर रहे हैं, आपके पेट भर नहीं है, पेट नहीं भर रहे, इसका मतलब क्या है? आप जो भोजन जो कर रहे हो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कहता हम तो भोजन कर रहे हो, 3 बार हम भोजन करते हैं कि नहीं करते है? किंतु यदि हमारा डाइजेस्टिंग पावर यदि ठीक नहीं हो, जो हम भोजन करते हैं पैखाना पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। भोजन करने पर इसलिए कहते हैं तुष्टि पुष्टि खुद निवृत्ति है। तुष्टि होगा भी, पुष्टि भी होगा और खुद निवृत्ति होगा है। एक ही साथ में 3 वस्तु आ जाएगा है। भक्ति परेशान हो वृत्ति अन्यत्र चैतरिक एक काल तुष्टि पुष्टि खुद निवृत्ति है। घड़े में पानी भर रहे और घड़ा नहीं भर रहे, इसके मतलब कहीं ना कहीं उसके छेद है, सब बाहर निकाल रहे। चलो, इसलिए इस वक्त ज्ञान वैराग्य की कथा भी सुना रहे हैं। इसी कथा को बार बार श्रवण करते करते है और भगवान की अहित कृपा से तब भक्ति देवी प्रकट होगी। क्योंकि भक्ति जो है ये कृपा शब्द कहा जाता है, साधन के द्वारा नहीं होते है। वास्तव रूप में देखा जाए ये शुद्धा भक्ति जो है वो कृपा शब्द कहा जाता है। क्या बताया? कृपा शब्द। ऊपर से तो साधन कर रहे ठीक है, किंतु जब भक्ति देवी की कृपा नहीं हो तब हम अनुभव कर नहीं पाएंगे। केवल साधन के द्वारा प्राप्ति नहीं कर सकते, कृपा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, वास्तव रूप में कहा जाता है कृपा शब्द। और फिर कहा जाए कृपा की ज्यादा प्राप्ति हो, मैं साधन क्यों करूं? बोले ऐसे नहीं कर सकते आप। कृपा में करो तब कुछ प्राप्ति होगा है? आपको क्या करना पड़ेगा, अनुशीलन करना ही पड़ेगा और तब भगवान की कृपा होगी। माँ जसोदा गोपाल को बांधने के लिए सुबह से लेकर के दोपहर तक इतने प्रयास कर रहे, बांध नहीं पा रहे। हर समय कितने उंगली कम पड़ जाती है? 2 उंगली, 3 उंगली नहीं, 1 उंगली नहीं है, 2 उंगली कम पड़ जाती है। तात्पर्य क्या है? साधक की चेष्टा और भगवान की कृपा, यही तो दिखाते है। और फिर यहां पर भी कह रहे दृष्टवा परिश्रम कृपासित संबंधने, संग भगवान कृपा करके बंधन स्वीकार कर लिए। दृष्टवा परिश्रम, माँ जसोदा के परिश्रम देकर के कृष्ण स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लिया। भगवान के कौन बंध सकते हैं? तो इसी प्रकार करें, ये भक्ति जो है ये वास्तव जो है कृपा सिद्ध कहा जाता है। किंतु ये कृपा प्राप्ति करने के लिए हमें साधन भी करना पड़ेगा। चलो, अभी हम कथा में जो आ रहे हैं, ये कृष्ण के ऐसे सुंदर लीला आदि जो है, जो माधुर्य रस की कथा हम श्रवण कर रहे थे, है स्वयं कृष्ण यही सोच रहे थे है? আমার संग में राधा पाय যে आनंद শতমুখে বলি তবু না পায় তার অন্ত লীলান্তে সুখে তাহার অঙ্গের মাধুরী তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাশরি দোহার যে সমরস ভরতমুনি জানে আমার ব্রজের रस तेह नहीं जाने। यहाँ पर करें भाई, रस माधुर्य जो होता है इसमें समरस होनी चाहिए। काल में कहा ना, थोड़ा बहुत जटिल वस्तु है, समझने के लिए प्रयास करो है। ये रस विचार में काल मैंने कहा था, एक होता है बैरी रस और एक होता है मित्र रस
इसके बारे में भी ज्ञान होनी चाहिए। समरस किसको कहा जाता है, वैरी रस किसको कहा जाता है, माने मित्र रस किसको होता है? समभाव होने पर उसमें मित्रता होता है। आज जहां पर भावेर विरूपता हो जाता है, अपोजिट आ जाता है, तो उसमें शत्रुता आ जाता है। समझ में? इसलिए कहा जाता है एक मित्र रस होता है और एक शत्रु रस होता है। जैसे काल मैंने कहा संत और दस सख वात्सल और माधुर्य, ये पांच जो मुख्य रस है, ये पांच मुख्य रस में भी इसमें एक रस दूसरे रसों के क्या होता है, कोई मित्र रस होता है, कोई किसी का शत्रु रस भी होता है। हाँ समझ। समरस के द्वारा होने पर उसमें मित्रता हो जाता है। जैसे मैंने कहा था शक्कर रस के साथ माधुर्य रस के साथ मित्र रस होता है। शक्कर रस जैसे ब्रज में जो सुबल सुदाम आदि, और माधुर्य रस के गोपियां जो है, इसमें सुबल सुदाम आदि के साथ गोपियों के साथ एक मित्रता रहता है कि लीला पुष्टि करा देता है इसमें। ये कृष्ण और राधा जी के साथ मिलने के लिए इतना तड़पते रहते हैं, और वही सुबल आदि क्या करते हैं ना, राधा जी के साथ कैसे कृष्ण के साथ मिलन कराते हैं, जिसे कहा जाता है मित्रता हो गई है। जिसे सुबल मिलन लीला आदि कथा शास्त्र में वर्णन है। सखाओं जो है गोपियों के साथ कृष्ण के मिलन लीला में अनेकों जय सहायता करते रहे। भांडीर भट्ट की लीला कथा भी सुनो। एक बार कृष्ण राधा के साथ जो है गोपियों के साथ अनेक प्रकार रह किला लीला आदि प्रकाश कर रहे हैं, चल रहे थे। इतने समय चंद्रावली के जो पैरट सुख वो देख लिया, और चंद्रावली के पैरट जाकर के चंद्रावली के बोल दिया, देखो अभी कृष्ण राधा आदि गोपियों के साथ भांडीर पर में जो है ये रह करी विलास आदि करे, हाथ प्रयास उनके साथ मिल रहे। चंद्रावली ने क्या कि जटिला कुटिला के निकट बोल दिया है, और जब बोल दिया ये देखो तुम्हारे बहू जो है कहां पर है, अभी भांडीर बड़ में, वहीं पर कृष्ण के साथ मिल रहे। जटिला कुटिला बहुत गुस्से होकर के आने लगे। इतने समय राधा जी के जो सारी जो है सुख सारी जो है वो आकर के राधा कृष्ण के कहने लगे, देखो जटिला कुटिला आ रहे। इतने सुनते ही राधा जी कहने लगे, देखो एक काम करो, ये राधे तुम इस स्थान के छोड़ करके चले जाओ। तब श्रीमती राधिका समस्त सखियों के लेकर के उस स्थान से चले गए। फिर सुबल सुदाम आदि उस स्थान पर आए। कृष्ण ने क्या कि क्या बोले सुबल के जो है राधा जी के वेश बना दी। राधा जी सुबल अधिक समय जो है राधा जी की वेश बना करके उनकी सेवा आदि करते रहते। सुबल कैसे बने? राधा जी बने, और बन करके घुंघुट के जो है लंबा घुंघुट खींच दी। और कृष्ण ने किया कि उस सुबल को हाथ पकड़ के, राधा वेशधारी सुबल के हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। और इतने समय जटिला कुटिला आए और आकर के बोले आज रंगली हाथ में पकड़ लेते है, और पकड़ कर कह रही अरे तुम्हें बहू ये क्या करे है। हाँ समझिए। और जटिला कुटिला ने ब्रज की सारे वृद्धा महिलाओं को बुला लिया प्रमाण विटनेस देने के लिए।
क्योंकि कोई ब्रज में कोई विश्वास नहीं करती है ये कृष्ण और राधा जी के साथ ऐसे मिलते हैं। इसलिए सारे जितने पूर्णमासी देवी आदि जोग में सबको बुला ली, बोले तुम लोग विश्वास नहीं करते हो, किंतु आज तो रंगली हाथ में पकड़ लिया ना, देखो। और इतने समय मधुमंगल आकर के सुबल वेशधारी राधा जी को क्या की, उनकी कपड़े को जो है खींच दिया। खींचने के साथ ही साथ क्या देखा, सुबल देखा, सखा लोग हो करके हंसने लगे, ताली बजाने लगे, हैं? जटिला कुटिला देख करके हंसते, अरे ये तो मेरा बहू नहीं है। तब चंद्रावली क्यों झूठ मूठ क्यों बोल दिया है? देखो, है? और जितने भी वयोवृद्धा महिलाएं थी जटिला कुटिला के गाली देने लगी, अरे मूर्ख है, तुम्हें इतने शर्म नहीं है, तुम्हें अपने जो बहू जो है पवित्रा है, सती साध्वी पवित्र नारी है, और उनके ऊपर ऐसे लांछना लगा रही हो है? अच्छा, इससे तुम्हारे लाभ क्या होगा बताओ? अपने घर की जो कुत्सा कुत्सा समझते हो, ब्लेस फ्रेंड, दूसरे के निकट बोलो तो तुम्हारे कोई जस होगा ना, जस होगी? आप बताओ, है? समझ में आ रही कि नहीं समझ? अपने घर की जो कुछ भी है उसके कुछ माने ब्लेस फ्रेंड लोगों के निकट बोलो, उसमें लोग तुम्हें क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तुमको ही गाली देंगे, है? जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, भाई देखो, थूक यदि ऊपर की तरफ थूकते रहो, है? अच्छा, वो थूक कहां पर पड़ेगा? अपने शरीर पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? है? मूर्ख व्यक्ति ऐसे ही करते रहते हैं। हाँ, समझ में? ठीक उसी प्रकार ये पूर्णमासी देवी आदि जितने वयोवृद्धा महिला थे जटिला कुटिला के गाली देने लगे, तुम्हें लज्जा शर्म नहीं है, है? तुम्हारी इतने सती साध्वी बहू है राधा जी, और उनके ऊपर ऐसे तुमने वृथा जो है कुत्सा रचन प्रचार कर रहे हो, है? आज बात ऐसे ही है कि नहीं? अरे देखो, ये बालक जो है यहाँ पर खेल कूद कर रहे हैं, एक के लड़का बना दी, एक की लड़की बना दी, और कुछ भी कर रहे हैं, तो इससे तुम्हारे लेना देना क्या है? तुम लोग इतने भाव में अभिष्ट रहते हो, है? कौन बोले पूर्णमासी देवी? अपने बहू के सब कुछ सा रचना करते रहते, ब्लेस फ्रेम लगाते रहते, और तुम्हारे कोई काम नहीं है। तो अब जटिला कुटिला इतने लज्जित हो जाती है? इतने लज्जित हो जाती है। हम इसलिए कह रहे हैं जे सुबल सीधा मधुमंगल आदि ये सब जे प्रिय नर्म सखी है, ये प्रिय नर्म सखा कहा जाता है। ये समस्त प्रिय नर्म सखा आदि माधुर्य रस श्रृंगार उसके क्या करते हैं? परिपुष्ट करते हैं, सहायता करते हैं। अर्थात राधा कृष्ण के मिलन में ये लोग सहायता करते हैं। इसलिए सख रस के कहा जाता है, माधुर्य रस के क्या कहा जाता है? मित्र रस कहा जाता है। जब तो ये लीला, इसी जो शास्त्र में कहा गया, ये लीला के द्वारा ये पुष्टि होता है? इसलिए लीला कथा को श्रवण करना चाहिए, है? आज और शत्रु रस हो जाता है, जैसे 10 क्या बोले वात्सल रस माधुर्य रस के है, शत्रु रस हो जाता है, उल्टा हो जाता है? जो वात्सल्य भाववती जो गोपियां जी हुए, माँ जसोदा आदि है, ये माधुर्य रस के जो है बहुमानन नहीं करते है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, एक बार कृष्ण जो है माँ जसोदा के गोद में बैठ करके स्तनपान करे,
और माँ जसोदा अपने बालक के जो है, गोपाल के जो है उनके मस्तक के बाल क्या बोले, केस के जो है क्या बोल रहे हैं, करासी में संभाल रहे। और इतने समय देखते देखते माँ जसोदा अकस्मात क्या देखा, बाल गोपाल की जो है उनके ललाट पर थोड़ा लाल लाल मिट्टी जैसे, सिंदूर जैसे दिखाई पड़ा। तो माँ जसोदा उसको क्या करने लगे, उसको साफ करने लगे है। माँ जसोदा ये सोच रही है जे हमारे बालक जो है बहुत चंचल है, छोटा बालक है, वत्सल भाव के आप तो माँ जसोदा, माँ जसोदा से ये काल लास्ट नाइट है, ये हमारी जो दसियां जो है ये ठीक से कृष्ण के स्नान आदि नहीं कराया है, इसलिए हो सकता है जमुना के लाल मिट्टी यहाँ पर लगी हुई है। क्या लगा हुआ है? जमुना की लाल मिट्टी। कहीं कहीं स्थान पर लाल मिट्टी होते है ना, लाल रंग की मिट्टी होता है। तो माँ जसोदा सोच रहे हैं ये क्या है, लाल मिट्टी है घिस रहे उड़ा रहे। इतने समय कुंदलता आई, कुंदलता करने लगे, माँ जसोदा सुनिए ये लाल मिट्टी नहीं है ये सिंदूर है। भाई सिंदूर कहां से आ जाएगा है? कहने लगे, कुंदलता कहने लगे तुम्हारे बालक अभी तो स्तनपान कर रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में ये रात में गोपियों के साथ रास विलास आदि करते हैं। इसलिए गोपियों की जो है ललाट के जो है सिंदूर जो है यहाँ पर लग गया। माँ जसोदा विश्वास नहीं करते, रास क्या है? माँ जसोदा वत्सल भाव में इतने रहते हैं, बोले रास क्या है? माँ जसोदा कहते हाँ, यदि रास हो, रास शब्द का अर्थ होता है नित्य गीत कहा जाता है। रास शब्द की साधारण अर्थ होता है रसते आस्वादित रास, नित्य गीतम आलिंगन चुंबनम इति रास। रास के अनेक अर्थ होता है, सिनोनिम भी होता है जहां पर नित्य गीत होता है, आलिंगन चुंबन आदि होता है। तो माँ जसोदा कहते मेरे छोटा बालक है, तुम जो बोल रही है सही है। तो छोटा बालक, एक बालक छोटे एक बालिका को हाथ पकड़ करके नच रहे, ये भी तो रास है। माँ जसोदा वत्सल भाव होने के नाते उसी की रास मान रहे, नित्य गीत है। माँ जसोदा ये नहीं सोचते जे हमारे कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम या दिखा, किंतु क्योंकि यहाँ पर एक विशेष वैशिष्ट है, वात्सल रस के जितने भी सेवक सेविका होंगे वो कृष्ण के क्या देखते हैं, बाल गोपाल के रूप में दर्शन करते हैं। कितने? बाल गोपाल के रूप में है। कृष्ण 5 साल से अधिक नहीं दिखाती पड़ते। माँ जसोदा सोचते हैं हमारे बालक कितने साल की है, 5 ईयर्स ओल्ड। अच्छा 5 साल के बालक कोई रास विहार करेंगे? ना उनको हृदय में काम है ना कुछ है, कुछ नहीं। इसलिए वत्सल रस के जो सेवक सेविका होते हैं जो रास करने से इतना ही समझ लेते हैं ये हमारे छोटा बालक है, छोटे छोटे बालिका के हाथ पकड़ के नृत्य आदि करते हैं। हाँ समझे? इसलिए ये समस्त रसों के क्या होते हैं, इसको तो बैरी रस होता है, इसमें वो मित्रता नहीं होता है। यहां तक भी कृष्णदास को एक क्या बोले, श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में वर्णन है, जब राधा जी जावट से नंदगांव में आकर के कृष्ण के लिए रसोई आदि बनाते हैं और उसमें माँ जसोदा भी राधा जी के साथ भी रसोई आदि बनाते रहते। वत्सल भाव में माँ जसोदा राधा जी के सेवा, राधा जी के कुछ है जो रसोई बनाने के लिए जो वो सामग्री जो है उसके जुगाड़ कर देते हैं। क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने कहा
ये राधा जी जो कुछ बनाएगी वो अमृत बन जाएगा, और राधा जी के हाथ के पाचित जो द्रव्य जो है जो खाएगा वो शरीर उसके पुष्ट होगा। इसलिए माँ जसोदा है नित्य प्रत्यह है राधा जी को बुलाती थी। कहाँ? नंदगढ़ अपने घर है। इसलिए राधा जी आती थी जावट से नंदगांव आकर के है कृष्ण के लिए जो है वो रसोई बनाती थी है। आज कभी कभी जटिला जटिला कुटिला माना करती थी है, नहीं नहीं हमारे बहू हर रोज क्यों तुम्हारे घर में जाएगी? भाई किसी के घर में हर रोज बहू जाए, किसी के बहू जाए, लोग दृष्टि में कटु होगा कि नहीं कटु होगा है? लोग संदेह करेंगे भाई, अरे तुम्हारे बहू उनके घर में हर रोज क्यों जाती है? एक दिन गए, 2 दिन गए, लोग कहते हैं कोई बात नहीं। किंतु जब हर रोज जब जाते हैं, आना जाना करते हैं, लोगों की आंख क्या होता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कुछ दृष्टि पड़ेगा, बोले जरूर कोई गलत है, दाल में काला है। अच्छा बात ये सही है कि नहीं? कोई स्त्री यदि विवाहिता स्त्री यदि किसी के घर में हर रोज जाए है, लोगों की क्या होगा? संदेह होगा है, ये स्त्री अच्छी नहीं है। आप हर रोज किसी घर में थोड़ी जाते, कभी विशेष कोई काम है चले गए, कोई उत्सव हो कोई बुलाया तो चले गए ना। हर रोज जाते 3 बार सुबह शाम थोड़ी जाएंगे कोई है। इसलिए जटिला कुटिला कभी कभी कहते नहीं बहु जाने की जरूरत नहीं है। किंतु मां जसोदा क्या देते हैं, और राधा जी के पचित यदि द्रव्य नहीं हो, कृष्ण भोजन नहीं करते। कृष्ण कहते हैं आज मेरा भूख नहीं है, खाएंगे नहीं कृष्ण। राधा जी जो बनाते हैं अमृत बन जाता है। क्यों? उसके दुर्वासा के वर था। लोग लीला में एक बार दुर्वासा ऋषि विश्वभानु महाराज के गृह में आए थे। उस समय राधा जी छोटी बालिका थी है, 3 साल की छोटी बालिका। और दुर्वासा ऋषि आकर के बोले है मुझे भोजन कराओ। उसमें माँ जो क्या बोले कृतिका सुंदरी भोजन करने के लिए प्रस्तुत किया, और दुर्वासा ऋषि बोले नहीं तुम्हारे घर में भोजन नहीं करूंगा। क्यों? वे तुम्हारे बेटी यदि मेरे लिए भोजन नहीं बनाए मैं भोजन नहीं करूंगा। और कृतिका देवी बोली हमारी बेटी तो अभी 3 साल की बच्चा है, वो अभी तो हाथ धोना भी नहीं जानते हैं, ये भोजन कैसे बनाए? और दुर्वासा ऋषि के सामान्य ऋषि नहीं है, यदि माना कर दिया तो दुर्वासा ऋषि अभिशाप दे देंगे है। तो अंत में कृतिका देवी कर रही ठीक है, बेटी के बोले राधे तुम ऋषि के लिए साधु के लिए भोजन बनाओ। राधा जी भी छोटी बेटी छोटी सी है, अभी 3 साल की, छोटी छोटी बात अभी थोड़ी थोड़ी बात करना शुरू किया। राधा जी बोले ऋषि तुम्हारे लिए मैं भोजन मैं बनाऊंगी, किंतु देखो भोजन साथ ही साथ खाना पड़ेगा, जो मैं बनाऊंगी और उसके साथ ही साथ आपके भोजन करना पड़ेगा है। और आपके पत्तल किसी प्रकार खाली होने नहीं चाहिए है। दुर्वासा ऋषि बोले मैं तो जोग जानता हूं, जोग प्रोसेस में इतने जल्दी जल्दी खा लूंगा, राधा जी बनाने नहीं पाएंगे है। देखो राधा जी पूरी सब्जी बनाने लगे और दुर्वासा खाने लगे है। इतने दुर्वासा भी जोग बल से जल्दी जल्दी पुड़िया खाने लगे। पुड़ी होते ना लड्डू कचौड़ी पुड़ी जो है, और दुर्वासा, किंतु राधा जी इतने जल्दी से और बनाने लगी, दुर्वासा ऋषि प्लेट को खाली कर नहीं पाया
है। तब तो उस समय दुर्वासा जी कहने लगे भैया मेरा हो गया भाई, मैं हार गया, तुम जीत गए। तो उस समय दुर्वासा ऋषि राधा जी के जो है वर दिया है, ये तुम जो कुछ भी बनाओगी बेटी वो क्या बनेगा, सारे अमृत होगा। और तुम्हारे हाथ के द्वारा बने हुए जो वस्तु जो है जो खाएगा वो हिष्ट पुष्ट होगा। हिष्ट पुष्ट जो ही विल बी हेल्दी। इसलिए दुर्वासा के वर राधा जी के ऊपर है, लोक लीला है ना, जिस सबके वर देने वाले हैं राधा जी, और दुर्वासा ऋषि उनके भी वर दे जाओ। राधा जी जो बनेगी वो अमृत, और जो खाएगा वो हिष्ट पुष्ट होगा। इसलिए माँ जसोदा नित्य प्रत्यह है राधा जी के जो अपने घर में बुलाती थी और कृष्ण के भजन बनाने के लिए। जटिला कुटिला कभी कोई माना कर देते, किंतु माना करने उस समय जटिला कुटिला, उस समय राधा जी के माँ जसोदा के अधिक और धन संपत्ति उसको दे देते, धन के लालच दिखाते थे, क्योंकि हमारे बेटा तो नहीं खाएगा नहीं, जब तक राधा जी नहीं बनाए कृष्ण के खाने की रुचि नहीं होगा। इससे वात्सल्यवती माँ जसोदा है सारे धन पैसा आदि लालच दिखा करके, जटिला कुटिला के दिखा करके, उनके मना करके राधा जी के जो है नित्य प्रत्यह बुलाती थी, राधा जी बनाती थी। इसे कहता है राधिकार पक्कन्न विविध व्यंजन परम आनंद कृष्ण करे न भोजन, है ना। भजब कत वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सई गोष्ठ बिहारी, बेला हलो दामोदर आइस एखन, भोग मंदिरे बैसी करह भोजन। सुकाति साकति नालिता कुसुमन, कितने प्रकार के भोजन की सामग्री बनाए, कौन बनाए? सब कौन बनाती हैं? सब राधा जी बनाती हैं। रोहिणी और माँ जसोदा आदि ये सब क्या करते हैं, भोजन की क्या बोले बनाने के लिए जितने सामग्री जो है सब्जी आदि सब काट करके रख देते थे, मसाला आदि जो कुछ जरूरत होता है राधा जी के लिए सब किचन घर में है, रसोई घर में सब रखते थे। सखिया राधा जी के साथ जो सखियां जो है वो भी राधा जी की भी सेवा आदि करते थे। राधा जी के शरीर इतने तप्त कांचन और मानो शिरीष फूलों के भांति इतने कमल शरीर है। शिरीष फूल समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझते हो। एक प्रकार के फूल होता है, शिरीष फूल कहा जाता है, उसके जो पंखुड़ी होता है अत्यंत कोमल होता है, थोड़ी सी हाथ लग जाएगी ना वो चिपक जाएगा, आज समझो ऐसे। उसी प्रकार राधा जी के शरीर इतने कोमल है, शास्त्र में वर्णन दिया बोले राधा जी के शरीर इतने कोमल है? बोले शीश फूलों की पंखुड़ी की भांति कहा जाता है राधा जी के शरीर। और वही राधा जी इतने दिव्य कोमल शरीर के द्वारा कृष्ण के लिए रसोई बना रहे। कितने ताप है, एक साथ में कितने वो क्या बोलते हैं चूल्हा आदि जलती है, जिनको अनेक प्रकार सब्जी बनाते हैं। 3 सब्जी 2 सब्जी बनाने में 3 घंटा लग जाते हैं, वो भी 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति का, कोई काट रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब भी आप परेशानी हो जाते हैं। किंतु देखो कृष्ण के लिए जितने सब्जी, कितने सब्जी बना रहे उसमें लिखा है ना, क्या कितने सब्जी बनाए, गिना को भी गिनो। अब हम जो हर रोज जो कीर्तन करते हैं भकत वत्सल श्री गौर हरि, भज भकत वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सही कुष्ठ विहारी है। बेला हलो दामोदर ऐसो एखन, भोजन मन वसी करह भोजन।
है। और देखो कितने प्रकार के उसमें लिखा है, ये सब राधा जी बनाती है भाई, है। उसमें कितने मतलब 50 प्रकार के जो है सब्जी बनाए, इससे और अनेक है कि बताइए इतना ही तक कहा दिया। वहां आप एक एक गिन करके देखो कितने प्रकार की है। सुकाता सब्जी भाजी नालिता कुष्मांड, कितने प्रकार के लड्डू पूरी खीर चढ़ी कितने बनाते। आप बताओ, आप 3 सब्जी, एक सब्जी तो बनाना और 2 सब्जी बनाना, एक आलू के काट करके बनाने में तुम्हारा आधा घंटा लग जाता है कि नहीं है। मैं देखता हूँ ये लोग क्या बनाते हैं, है? और राधा जी देखो इतना सब्जी, और इतना सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, ओवन भी चाहिए कि नहीं चाहिए। इसमें शास्त्र में वर्णन है राधा जी के इतने, और इतने ओवन चूल्हा जो है उसमें कितने ताप होती है? हाँ समझ में। सारे सब्जी राधा जी अकेली बनाती है, और सारे सखियां बात जो है उसको क्या करती है, सब सहायता करती है। चलो सब्जी को काटना है और उसके धोना तब सखिया बना देती कर देती है, किंतु बनाना किसके है? राधा जी बनाती है। हम एक सब्जी बनाने में थोड़ी सी हमारे ध्यान उधर हो जाए, सब्जी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बात ऐसा ही है कि नहीं है? हम एक सब्जी बना रहे हैं, ठीक से ध्यान नहीं दिया है, वो सब्जी क्या हो जाएगा, जल जाएगा, है। किंतु राधा जी देखो एक ही साथ में इतने ओवन में है सब्जी बनाए, और इतने जो चूल्हा जले उसके कितने ताप भी है। अभी हम लोग के भी कितने प्रकार के सब सुविधा है, सुविधा है कि नहीं। आजकल तो ओवन भी जरूरत नहीं होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो है इंडक्शन है ना, उसमें ताप थोड़ी तुम्हें लगता है? उसमें आप बना देते हो, है। आज और भी कितने प्रकार, जैसे कहते हैं वो क्या जो आप बता रहे, जो माइक्रोवेव्स के द्वारा बना लो, कितने कितने कैसे है। किंतु जो यहाँ पर जो वर्णन है राधा जी इतने बना इसमें वर्णन है, आप उसके पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, है श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ पढ़ो, है। जब तक कृष्ण भावनामृत ग्रंथ नहीं पढ़ोगे कोई समझ में नहीं आए, है। कैसे राधा जी कैसे सेवा आदि करते कृष्ण, है। राधा जी की कभी कभी पसीना टपकते रहते है। लोक लीला हो रही ना इतने गर्भ में कृष्ण सेवा के लिए, है। कृष्ण सेवा के लिए राधा जी कैसे ये कहता है, राधिकार पक्कन्न विविध विविध व्यंजन परम आनंद कृष्ण करे न भोजन, है। और भी भोजन केवल कृष्ण के लिए थोड़ी बनाते हैं, और किसके लिए बनाते हैं, सारे सखाओं के लिए भी है उसमें लिखा है ना, है। आप तो केवल एक व्यक्ति के लिए बना देते हो, है। जैसे कहना एक आलू कट करके बस उसके बनाने में कितने परेशानी हो जाती है। और देखो इतने सखाएं जो है उसमें लिखा है ना, क्या लिखा है? सुबह सुदाम आदि सब सखाओं के साथ कृष्ण भोजन करते हैं, कृष्ण अकेला नहीं भोजन कर रहे हैं। सखा आदि करने सब सब उसमें सखा लोग हैं। क्या लिखा है? अरे चाले वाले नहीं है, छले वाले चले वाले लड्डू खाए श्री मधु मंगल परम आनंद कृष्ण करे न भोजन, बगल बजाए यार दय हरि बोल। कितना सुंदर, एक सखा नहीं जो है 50-60 सखाएं जो कृष्ण के साथ है भोजन आदि करते। तो इतने सखाओं के लिए तो कृष्ण तो राधिका तो भोजन बनाते ना, केवल कृष्ण के लिए बना दिया। पढ़ो, है श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ पढ़ो, सारे अष्टकालीन लीला में इसमें वर्णन है सब, है। हम इसलिए कह रहे हैं
इसी प्रकार जो लीला आदि करते है। अच्छा चलो, अच्छा हाँ टाइम तो हो गया, 9 बज गया, चलो छोड़ देते हैं। सतमुखे बोली तबु ना पाई तार अंत, लीला अंते सुखे सुखे यहाँ अंगेर माधुरी, ताहा देखी सुखे आमी अपनी पसारी। तो इस समझ जो है कितने प्रकार की बैरी रस, मित्र रस, एक रस दूसरे रस के कैसे पुष्टि आदि करते हैं। मैंने कहा ना बैरी रस भी वो भी माधुर्य रस की पुष्टि करते हैं। समस्त रस की तात्पर्य क्या होता है? माधुर्य रस के पुष्टि कारण। जिस प्रकार समस्त समुद्र नदी के जल समुद्र में आकर के समुद्र के क्या करते हैं? स्फीत कराते रहता है। ठीक उसी प्रकार ये माधुर्य और श्रृंगार रस के समुद्र के साथ तुलना दी गई। और जितने भी रस है इसके मानो नदी के साथ तुलना दी है। ये एक रस दूसरे किसी के साथ मित्र रस के साथ पुष्टि कर रहे हैं, कभी शत्रु रस के द्वारा भी पुष्टि करते हैं, और कुछ नहीं है। किसी के महिमा कोई मित्रता के द्वारा प्रशंसा करते हैं, मित्र एक मित्र दूसरे के मित्र के द्वारा प्रशंसा करते हैं, और एक शत्रु भी है उनके शत्रुता के द्वारा भी उसके भी महिमा प्रकाश करते हैं। निंदा करके भी उसके क्या हो जाता है? महिमा प्रकाश होता है। यही तो है रस की विशेष एक वैशिष्ट कहा जाता है। निंदा छले कृष्ण महिमा। जैसे भ्रमर गीत में देखो राधा जी कृष्ण के क्या कर रहे हैं? निंदा आदि कर रहे हैं। भ्रमर के बोल रहे राधा जी भाव में अभिषेक, अरे जाओ जाओ भ्रमर यहां से चले जाओ, तुम्हारे मित्र की कथा मैं सब जानता हूं, क्यों बार बार यहाँ पर भन भन करके क्यों आती है? हम सुनना नहीं चाहती हैं। कौन बोले? राधा जी का रही है। आज हम सुनना नहीं चाहते, और तुम यहाँ पर जो आते हो तुम अपने मित्र के बात कर जो रही है। मेरे मित्र कृष्ण जो है परम करुणामय है। भ्रमर मानो कृष्ण की महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। ये हमारे मित्र कृष्ण के, तुम कृष्ण के प्रति इतने क्यों रुष्ट क्यों हो गया? Why you are angry with my friend कृष्णा? कृष्ण कितने गुणवान है। कौन बोल रहे? भ्रमर बोल। उसके सुनकर के राधा जी और भी गुस्से हो जाते, अरे जाओ यहां से जाओ जहां से आए हो। तुम कहां से है? वही मथुरा से आए हो ना, छल कपट। जाओ वहीं पर मथुरा के रमणिया जो है वहीं पर जाकर के कृष्ण के महिमा कीर्तन करो। वो लोग प्रसन्न होकर के तुम्हें बहुत उपहार देंगे। है वैसे किसी के ग्लोरिफिकेशन करो वो प्रसन्न हो जाएंगे। वो प्रसन्न होकर के तुम्हें कुछ दान दक्षिणा दे देंगे। तुम्हें दान दक्षिणा की जरूरत है तो कहां जाओ? मथुरा जाओ, और मथुरा में जाकर के उस समस्त रमणी के निकट तुम्हारे प्रभु के गुण कीर्तन करो। हमारे पास नहीं, हम लोग तो कंगाली नहीं है, भिखारी है। हम लोग के पास तुमको देने के लिए एक चना तक भी नहीं है। चना समझते हो? चिकपीस भी नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं। जाओ यहां से जाओ। आज है कितना सुंदर, किंतु वास्तव रूप में राधा जी ऊपर से कृष्ण के क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। बोले जिनके कथा सुन करके हम क्या बोले भिखारी हो गए। कृष्ण कथा कोई श्रवण करे तो उनकी दशा ऐसी हो जाए। भिक्षुं चरंती यथा विहगा। कृष्ण कथा श्रवण करो तुम भिखारी बन जाओगे। अपने माता पिता भाई बंधु सिर्फ परिवार के सबके प्रति क्या हो गया? आसक्ति छोड़ दोगे।
है? कृष्ण कथा कोई श्रवण करे उसके वैराग्य अपने आप हो जाएगा भाई, है? पहली कहा ना, कृष्ण कथा सुनो तो वैराग्य अपनी होगा। कृष्ण संसार के प्रति तुम्हारे किसी प्रकार आसक्ति नहीं रहेगा। उसे राधा जी कह रही है, तुम्हारे मित्र की बहुत मैंने सुन लिया कथा, है? और तुम्हारे प्रभु के मित्र की कथा सुनकर के हमारी ये दशा हो गई। भिक्षु चजंग चरंती, कृष्ण कथा जो श्रवण करते हैं वो भिखारी बन जाएगा, है? बड़े बड़े धनी घर के लड़के जो है कहां सुख भोग में मत्त था, और ये बगल में भागवत राख करके भागवत वक्ता क्या करते हैं, बैठ जाते हैं रास्ते में, हैं? और बैठ कर कहते हैं जाओ कथा सुनो, मुझे पैसा पैसा कुछ नहीं चाहिए, कथा सुनो, है? कहते हैं भागवत कथा सुनाते हैं, बोले 7 दिन भागवत कथा सुनो, हमें कुछ पैसा पैसा कुछ नहीं चाहिए भाई, कथा सुनो। बोले अच्छी बात है, कथा सुना, और 7 दिन कथा सुन करके वो अपने माता पिता भाई बंधु की जो स्नेह प्रति जो था वो सब क्या किया, सब छोड़ छाड़ करके वैराग होकर वृंदावन में जाकर के भिखारी के भांति रहने लगे, जिसके उदाहरण रूप सनातन है कि नहीं? कहां विद्वान है, कुलीन ब्राह्मण सब, और इतने विद्वान थे, है? कोई रूप गोस्वामी पाद थे फाइनेंशियल मिनिस्टर, सनातन गोस्वामी पाद थे प्रधानमंत्री, है? अर्जुन राजा हुसैन शाह है, उनके था प्रधानमंत्री थे वो, प्राइम मिनिस्टर, है? कितने नेम फेम जश धन संपत्ति ऐसी प्राप्ति होती। मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जो ऐसे थोड़ी कम करता है, कितने उसके नाम जश होता है और कितने अर्थ मिलता है? आप बताओ। सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद हुसैन शाह के दरबार में ऐसे था, साकर मल्लिक और नाम दिया था दबीर खास, मुसलमान नाम दे दिया, और उनके दरबार में ऐसे रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु के साथ मिले, और मिलने से क्या हो गया, महाप्रभु ने कहा ये सब छोड़ करके जाओ वृंदावन जाओ सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन में आ गए, है? कहा अतुल धन संपत्ति, नाम नेम फेम जस। जो प्रधानमंत्री है वो ऐसे थोड़ी चलते, कितने गाड़ी हाड़ी क्या बोलते हैं, गाड़ी वाड़ी होगा से, है? कितने आगे पीछे लोग चलते हैं। एक प्रधानमंत्री व प्राइम मिनिस्टर हो अथवा जो प्रेसिडेंट होता है वो थोड़ी ऐसे साधारण व्यक्ति थोड़ी होता है? आप बताओ। और उन्होंने क्या कि सब छोड़ छाड़ करके कैसे आ गए? तो रूप गोस्वामी पाद तो किसी प्रकार गया, और सनातन गोस्वामी पाद सब छोड़ छाड़ के आने चाहते, किंतु उसके राजा उसके जेल में भर दिया। हम नौकरी करने के लिए पैसा क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं, या हमें नौकरी मिल जाए। और सनातन गोस्वामी पाद कह रहे ये नौकरी मेरा छूट जाए, इसलिए उन्होंने रिश्वत दिया, है कि नहीं? उसे वर्णन है ना। मुसलमान जो है सनातन गोस्वामी पाद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हुसैन साहब उनको कहां भर दिया, जेल में भर दी। सनातन गोस्वामी जेल में रहा, और सनातन गोस्वामी पाद कहते देखो हमें जेल से निकाल दो, तुमको मैं पैसा देता हूं, है? एक नहीं कितने हजार स्वर्ण मुद्रा देने लगे, है? तथापि जेलर जो था वो लेना नहीं चाहते, क्योंकि किसी प्रकार यदि उसके पता चल जाए किसका, हुसैन साहब, उसके गर्दन काट देंगे। किंतु सनातन गोस्वामी पाद बोले देखो मैं तुमको बताता हूं, सुनो, तुम मुसलमान हो और मैं भी मुसलमान तो हूं, ऊपर से बोले मैं तुमको बताता हूं, मैं कहां जाऊंगा, मक्का चले जाऊंगा, है? कहां जाएंगे, मक्का चले। मुसलमान के सबसे जो पवित्र जो स्थान माना जाता है मक्का, ये बोल देना, है? मैं यहां पर बिल्कुल नहीं आऊंगा ही नहीं, पैसा लो तुम। तथापि वो कहने लगे भाई पता नहीं है, किसी प्रकार से हुसैन से के गंध लग जाए तो मेरे गला कर देंगे, तो अभी पैसा लेकर मैं क्या करूं? तो सनातन गोस्वामी पाद उनके कहने लगे एक काम करो, है
मैं तुमको शपथ करके मैं बताता हूं, मैं यहां पर भी नहीं आऊंगा, बिल्कुल जो है मक्का चढ़ जाऊंगा, अल्लाह की वहां पर जप करेंगे, अल्लाह भजन करेंगे, है मुझे मुक्त कर दो। और ये सुसन साहब जब आएंगे, लौट करके आएंगे, तो अब ये बोल देना जिसके हाथ और पैर में जो है जंजीर था और गंगा में नदी में स्नान करने के लिए वहां पर वो बह करके चले गए, कहां गया हमें पता ही नहीं है। तब वो जेलर जो है कहने लगा हाँ ये बात तो सही है। और सनातन गोस्वामी पाद पैसा दे करके जेल से मुक्त होकर चले गए है। और वो भी कैसे कैसे चले, रास्ते के अंदर जिसे जो है पहाड़ पर्वत घन जंगल उसके ऊपर चले। और उनके साथ एक सेवक था है। एक स्थान पर गए, वहां पर कुछ चोर डकैत बदमाश था, जिसके पास थोड़ी सी पैसा था ना उसको काट करके सारे पैसा हड़प लेता था। और सनातन गोस्वामी पाद एक रात वहीं पर आए रहे हैं। पता नहीं था ये रास्ता कैसे, पहाड़ी जंगल है, ऊंची ऊंची पहाड़ है, जंगल भी है, किस तरफ जाना है कोई पता ही नहीं। ये सनातन गोस्वामी पाद उनकी स्थान पर रहे। तो सनातन गोस्वामी पाद देखा वहां पर जो रेस्टोरेंट के जो मालिक जो था उनके बहुत आदर करके खिला रहे पिला रहे हैं। बोले ये तो मुझे जानते ही नहीं है, मैं भी कुछ पैसा भी नहीं दिया, ये मुझे आदर क्यों कर रहे हैं। तो सनातन से विचार करने लगे जरूर कोई दाल भी कुछ काला है। सनातन गोस्वामी अपने सेवक के पूछा तुम्हारे पास कुछ पैसा है? सेवक ने कहा हमारे पास 7 मोहर है। उसमें मोहर चलते ना सोने के जो। बोले ओ इसलिए ये लोग हमें आदर कर रहे। रात में सनातन गोस्वामी पाद वो जो वहीं पर जो रेस्टोरेंट के मुखिया जो थे उनके पास लेकर के 7 मोहर दे दिया। वो मुखिया कहने लगे देखो हमें पता चल गया, हमारे पास एक गणितकार जो है, गणितकार समझते हो ना, है एस्ट्रोलॉजर है, वो पता लगा दिया जो तुम्हारे पास 7 मोहर नहीं है 8 मोहर है। आज तो हमने यही प्लान किया, तुमको खिला पिला के तुम सो जाओगे, तुम्हारे गला कट करके सारे मोहर का हम छीन लेंगे। अच्छा है तुमने हमें ये मोहर को दे दिया है। बोले 7 नहीं 8 मोहर है आज में। तो सनातन गोस्वामी पाद सेवक बोले तुम एक क्यों रखा? बोले मैंने सोचा ये रास्ते में चलने के लिए आपके लिए भोजन पाने के लिए कुछ जरूरत होगा, मुझे एक मोहर को मैंने रख दिया है। सनातन गोस्वामी इसको भी छोड़ दो, दे दो सारे दे। तो अब वो रेस्टोरेंट के मालिक जो कहने लगे ठीक है आप सरल है, अल्लाह ने मुझे है ये पाप से बचाया, तुम्हें हत्या करके, तुम्हारी हत्या की पाप से मुझे बचाया, तो तुमको मैं छोड़ देता हूं, पैसा भी ले जाओ है। कि सनातन को से बोले आपसे ही पैसे ले जाओ, फिर दूसरी जगह में तो चोर डकैत पकड़ लेंगे, वो भी मार डालेंगे है। बोले मुझे पैसे आप ले लो है। फिर वो रेस्टोरेंट के मालिक जो है वो सनातन गोस्वामी पाद को है वो पहाड़ी जंगल के जो है रास्ता दिखाया, फिर ले गए है। देखो और वही सनातन गोस्वामी वृंदावन में आकर के क्या करने लगे, कहां इतने मान सम्मान धन आदि है, सब छोड़ करके वृंदावन में आकर के क्या करने लगे। हे राधे विश ललित हे नंद सुनो कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद बतले कालिंदी वन्ने कुतः घोषांत विधि सर्वतो भजपुरी खेदरी महाव्यलो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल। कभी चाना कभी माना, कभी चाना थोड़ी खा लेते हैं पेट भरने के लिए, और कभी भी नहीं है, जो मिल जाए नहीं मिल जाए है। क्यों इसमें क्या दिखा रहे, क्या चीज शिक्षा क्या? जब भक्ति देवी जितने इसके हृदय में उदित हो जाएगा अपने आप ये गैर वैराग्य हो जाए है। इस श्लोक की याद करो, वासुदेवे पराभक्ति, इसलिए वासुदेव कृष्ण में ये पराभक्ति हो जाए,
ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएगा उसे। इसे संसार की वस्तु आपके अच्छा नहीं लगेगा है। माधुर्य कादम्बिनी पढ़ो अच्छी तरफ से, वहां तो यह तो वर्णन कर रहे हैं, ये प्रेम की दशा में जब आ जाएगा साधक है, तब यहां तक भी कहते अपने परिवार जनों की जो क्या बोले सुंदर वचन को कैसे लगेगा, उसको कोटु वाक्य लगेगा, जैसे विष के भांति लगेगा है? किसी कोई प्रशंसा थोड़ी करे उसके क्या लगेगा, कोटु लगेगा। कोटु समझते हो, विष बहुत लगेगा है। कोई एक वक्त मुझे बोले आप हम लोग के प्रशंसा नहीं करते, मैं तुम्हारे प्रशंसा करूं तो तुम्हारी भक्ति नहीं है बिल्कुल है। तुम अपने प्रशंसा सुनना चाहते हो व चाहती हो, मतलब क्या है, तुम्हारी भक्ति का भी भक्ति तो बहुत कुछ नहीं है। कहते कोई भक्त कहते हैं ये वो महाराज के आकर के हमारी प्रशंसा करते हैं, अब महाराज आप तो हमें की प्रशंसा नहीं करते, मगर तुम्हारी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए तुम्हारे हृदय में जो लालसा जो है, इसके मतलब तुम्हारी कोई अभी तक भक्ति के बहुत तक नहीं पहुंचा है। अच्छी तरह से समझ गए उसको। जो आत्म प्रशंसा सुनने के लिए इच्छा प्रकाश करते हैं, उसके मतलब उसके भक्ति राज्य में अभी तक कुछ भक्ति तो दूर है, बहुत तक भी नहीं पहुंचा, कुछ नहीं हुआ उसका है। कोई उनके प्रशंसा करे उसको लज्जा आती है। और कोई भक्त कहते हमें कहते ये वो महाराज आकर के हमें ये प्रशंसा करते हैं, हम कैसे अच्छा बोलते हैं है, वो बोलते हैं वो बोलते हैं। मैं कहता हूं देखो तुम्हारे हृदय में जो आत्म प्रशंसा सुनने के लिए अभी तो लालसा जो है, इसके मतलब क्या है, तुम जितने भी जो कुछ भी कर रहे हो भक्ति के कुछ गंध तक नहीं है। जो आत्म प्रशंसा सुनने के लिए इच्छा प्रकाश करते, इसके मतलब तुम्हारी भक्ति नहीं है। हाँ समझो, शास्त्र में माधुर्य कादम्बिनी इसका वर्णन करें, हम नहीं करें। तब तो सिद्धांत में सुनो, आत्म प्रसंग सुनते हो लज्जित हो जाएंगे, हाय हाय नहीं मैं ऐसे नहीं है। और वो कह रहे हैं क्या, वह कह रही है जी कि हमें तो प्रशंसा नहीं करते हो, तो मतलब क्या तुम्हारा आत्म प्रशंसा सुनने के लिए तुम्हारा लालसा है, इससे मतलब तुम्हारी भक्ति नहीं है। भक्ति जब किसी को हो जाए, उसके दीनहीन हो जाए, कहेंगे हाय हाय मैं तो कुछ भजन नहीं किया, कुछ साधन नहीं किया है। ये जो गुरु वैष्णव जो हमारे लिए जो बोल रहे हैं, ये अधिक रूप में बोल रहे हैं, मैं ये योग्य नहीं हूं। समझ में आ रही कि नहीं है? न प्रेम गंध उस्ती हरे दरायोपी, महाप्रभु स्वयं करें मेरे हृदय में प्रेम तो बहुत दूर का, प्रेम की गंध तक भी नहीं है। यदि कहो यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है तो तुम क्यों रोते क्यों, उससे महाप्रभु कह रहे हैं ये अहो मैं इसलिए रोता हूं, लोग कहेंगे इतने तुम्हारे हृदय में प्रेम है, वास्तव हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। अरे प्रेम यदि होते तो मछली के भांति तड़प तड़प के प्राण छोड़ देते। अब इस श्लोक के पढ़ो, न प्रेमो गंध उस्ती हरे दरायोपी, दूसरे की क्रिया है, दूसरे की प्रशंसा करना ये ठीक है, किंतु वो प्रशंसा अपने के सुनना नहीं चाहिए है? और यदि सुनो तो उसे समझो ये लोग अधिक रूप में कुछ बोल रहे हैं, वास्तव रूप में हमारे प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। महाप्रभु करे इस श्लोक अच्छी याद कर लो, नो प्रेमो गंध उस्ती हरे दरायोपी है। यदि हमारे हृदय में प्रेम होते, महाप्रभु कह रहे हमारे हृदय में प्रेम होते तो मैं मछली के भांति तड़प तड़प करके शरीर छोड़ देते। महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं, देखो मछली किसके साथ प्रेम रखते हैं, जल के साथ है कि नहीं। मछली कहां पर विचरण करते हैं, जल में, और वही मछली के यदि जल से ऊपर लेकर के आओ और मछली तड़प तड़प करके प्राण छोड़ देते हैं।
प्रेम किसी के हृदय में उत्पन्न हो, प्रेम तो बहुत दूर का आभास हो, ये लक्षण हो जाए। ज्ञान वैराग्य आएगा तुम्हारे पास। यदि ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं आ रहे हैं तब समझना चाहिए भक्ति नहीं हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बोलो राधा रानी की। यही कथा सुनते सुनते है, कृष्ण कथा राधा रानी की कथा सुनते सुनते किसी न किसी जन्म में राधा जी की कृपा से हमारे ज्ञान वैराग्य उदित हो जाएगा और प्रेम उदित हो जाएगी। इसलिए श्रवण करना पड़ता है। श्रवण करो बस। ये मत सोचो जे हमारे हृदय में भक्ति हो गई, ये मत समझो है। इतना ही समझो जो मैं है कब राधा जी की कृपा कब प्राप्ति होगी, कब गुरुदेव की कृपा प्राप्ति होगी। इसलिए हम कीर्तन करते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे फिर नापेक्षा नो, हर सकल सहने बल दिया करो निज माने प्रियाहीन, सकले सम्मान करिते सकती देहनाथ যথা যত, তবে তো গাহিব হরি নাম সুখে অপরাধ হবে হত। আর শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দিন কর মোরে আত্মসাত, যোগ্যতা বিচারে কিছু নাই পাই তোমার করুণা সার। আর করুণা না হলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব। भक्ति विनोद ठाकुर कितना सुंदर गुरुदेव के महिमा वर्णन कर है। अहितु की कृपा गुरुदेव की हो जाए बस। क्या बोला? अहितु कसलिस मर्सी, गुरु कृपा ही केवल। यही श्रवण करते 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 गुरु वैष्णव भगवान की अहित कृपा हो तो अपने आप ज्ञान वैराग्य और साथ ही साथ भक्ति देवी उदित हो जाएगी। गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राम। जय